रोज एक कहानी। किस्से अकबर बीरबल के। आधी धूप आधी छाया। बादशाह अकबर की बीरबल से नोकझोंक होती रहती थी। बात ही बात में बीरबल और अकबर बादशाह की नोकझोंक ने वाद विवाद का रूप ले लिया। इससे नाराज होकर बादशाह ने बीरबल को नगर से चले जाने का आदेश दिया। बीरबल खुशी खुशी नगर से चले गए। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद भी बादशाह ने बीरबल की कोई सुध न ली, लेकिन उसे हमेशा याद करते थे। हर जगह बादशाह को उसकी कमी महसूस होती थी। जब बादशाह के सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने बीरबल को ढूंढने के लिए बहुत से कर्मचारियों को भेजा। वे भी बीरबल को खोजने में कामयाब ना हो सके। आखिरकार बादशाह ने बीरबल को ढूंढने की नई तरकीब निकाली। उन्होंने शहर के चप्पे चप्पे पर ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो शख्स आधी दूर धूप आधी दूर छाया में हमारे पास आएगा उसे 1000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। बहुत से लोगों ने इनाम पाने की कोशिश की, पर किसी के दिमाग में आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होने की युक्ति नहीं सूझी। इस प्रकार ये बात फैलते फैलते बीरबल के कानों तक पहुंची। वे अपने पड़ोस के एक बढ़ई को बुला करके बोले, तुम एक चारपाई अपने सर पर रखकर बादशाह के दरबार में जाओ और उनसे कहो कि मैं आधी दूर धूप आधी दूर छाया में आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे इनाम मिलना चाहिए। बढ़ई बीरबल की बात मानकर बादशाह के पास पहुँचे और बोले, गरीब परवर, मैं आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर आया हूँ, मुझे इनाम के 1000 रुपये मिलने चाहिए। सच सच बताओ, तुम्हें इस प्रकार आने की सलाह किसने दी? बादशाह ने पूछा। बढ़ई ने भोलेपन से कहा, बादशाह सलामत, कुछ दिनों पूर्व एक पंडित हमारे गांव आ बसे थे। लोग उसे बीरबल के नाम से पुकारते हैं। उसी के कहने पर मैंने ये कार्य किया है। बढ़ई के मुख से बीरबल का नाम सुनकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए और खजांची से बढ़ई को 1000 रुपये इनाम देने का तुरंत आदेश दे दिया। फिर बढ़ई के साथ अपने 2 खास कर्मचारियों को बीरबल को लाने भेज दिया। इस प्रकार बीरबल बादशाह के पास दोबारा पहुँच गए। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।